हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि अपन लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे ड्रैग डेल्टा फंक्शन क्या होता है, ड्रैग डेल्टा फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो अपन ने लास्ट वीडियो में 4 पॉइंट पढ़े थे, वो अपन ने बात कर ली थी। तो उन पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए अपन एक ड्रैग डेल्टा फंक्शन के कुछ और प्रॉपर्टी हैं उनको डिस्कस करेंगे, और कौन कौन सी फॉर्म होती हैं अलग अलग फंक्शंस की, उनसे अपन ड्रैग डेल्टा फंक्शन बनाया जा सकता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि अपन लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं कि ड्रैग डेल्टा फंक्शन क्या होता है। डिराक डेल्टा फलन, ड्रैग डेल्टा फलन के बारे में अपन ने पहली प्रॉपर्टी लिखी थी कि डेल्टा ऑफ एक्स इजुकस टू जीरो। कब जीरो होता है ये, जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मान अनंत कब होता है, जब x इजुकस टू जीरो। और थर्ड प्रॉपर्टी जो अपन बात कर चुके हैं कि अगर अपन इसका इंटीग्रेशन लें होल लिमिट में माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, डेल्टा ऑफ एक्स डी एक्स इजुकस टू क्या आता है 1। तो ये अपन की 3 प्रॉपर्टी हैं, ये ड्रैग डेल्टा फंक्शन को सेटिस्फाई करती हैं। और ड्रैग डेल्टा फंक्शन होता कैसा है कि जैसे मान लो अपन किसी स्पेस में बात करते हैं, तो ये अपन की एक्स एक्सिस है, ये 0 है। तो अपन ड्रैग डेल्टा फंक्शन को ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा कि जब x का मान 0 नहीं है, मतलब माइनस में है या प्लस में है, 0 नहीं है, तो क्या होगा, फंक्शन का मान 0। तो इसका मतलब ये 0 0। जैसे ही x का मान 0 आया, तो क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू अनंत। और अनंत को अपन इस तरीके से शो करते हैं, और फंक्शन का फिर मान 0। तो ये एक ड्रैग डेल्टा फंक्शन है, ठीक है। ये माइनस में, -1, ये -2, ये -3, ये +1, ये +2, +3, और ये अनंत तक जा रहा है। जब इसका पूरे ड्रैग डेल्टा का अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, बहुत छोटा है इसका ये एरिया है, अप्रोक्सीमेटली इस टाइप से मानो आप, ठीक है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे होल लिमिट में इसका पूरे का, तो इसका वॉल्यूम कितना आता है 1। अब अपन अलग अलग टाइप के जो फंक्शन हैं उनके बारे में देखेंगे कि उनको कैसे ड्रैग डेल्टा में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप हेडिंग डालो, एक पहला फलन है, आप हेडिंग डालो ड्रैग डेल्टा फलन, डिराक डेल्टा फलन आवर्ती फलन के रूप में, आवर्ती फलन के रूप में। अपन के पास कोई एक आवर्ती फलन है, उसको कैसे अपन ड्रैग डेल्टा बना सकते हैं, देखो माना कोई आवर्ती फलन f ऑफ x इजुकस टू, आवर्ती है तो या तो साइन का होगा या कोस का होगा, तो साइन 2 पाई जाई x, ये जाई है, साइन 2 पाई जाई x अपॉन पाई x। ये अपन के पास कोई आवर्ती फलन है, साइन 2 पाई जाई x अपॉन पाई x।
अब देखो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का अगर मैं लिमिट लूँ कि लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल्स टू क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2 पाई जाई x अपॉन पाई x। अब देखो ऊपर क्या है 2 पाई जाई x, नीचे क्या है पाई x। अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 जाई से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो क्या होता है 2 जाई अपॉन 2 जाई, ठीक है। तो साइन 2 पाई जाई x अपॉन पाई x इंटू 2 जाई अपॉन 2 जाई, तो क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ 2 पाई जाई x अपॉन 2 पाई जाई x, ओके, और 2 जाई। अब देखो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा साइन, अब यहाँ पे अगर हम x बराबर 0 लगाते हैं तो ये बनेगा साइन 0/0, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 0/0, इसका मान क्या होता है 1। यहाँ पे लिख लो, परंतु लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है 1। तो ये अब इसका मान आ जाएगा 1 और ये क्या बचेगा 2 जाई। अब अपन इस फंक्शन को f ऑफ x इक्वल टू साइन 2 पाई x अपॉन पाई x को अगर अपन ड्रॉ करते हैं तो कैसा आता है देखो, जब 2 पाई जाई x का मान n पाई होगा या पाई के ऑर्डर में होगा, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो इसका मान क्या आएगा साइन n पाई क्या होता है 0, तो ये सब जगह क्या हो जाएगा 0। तो ये मानो आपका 0 है, ये यहाँ से लिखो आप 2 पाई जाई x इक्वल टू n पाई। अब यहाँ से n बराबर 1 लगाओगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 2 पाई जाई x इक्वल टू n बराबर 1, जहाँ n बराबर क्या है 1 2 3। अब n बराबर 1 लगाओगे तो पाई से पाई कट गया, इसका मतलब 2 जाई x इक्वल टू 1, इसका मतलब x बराबर 1 अपॉन 2 जाई। नेक्स्ट आप लगाओ n बराबर 2, इसका मतलब 2 पाई जाई x अपॉन इक्वल टू 2 पाई कट गया, तो क्या बचा जाई x इक्वल टू 1, इसका मतलब x बराबर 1 अपॉन जाई। तो इस तरीके से ये चलेगा। तो ये फर्स्ट तो आ गया अपन का 1 अपॉन 2 पाई, 1 अपॉन 2 जाई, 1 अपॉन जाई माइनस 1 अपॉन 2 जाई और 1 अपॉन जाई माइनस में। इन वैल्यूओं पर इसका मान क्या है 0। देखो तो ये फंक्शन अपन का कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, और जो x बराबर 0 पर इसका मान अधिकतम आया था, कितना आया था 2 जाई, तो ये कितना है 2 जाई। x बराबर 0 पर इसका मान आया था 2 जाई, तो अधिकतम मान इसका 2 जाई है। अब जैसे जैसे x का मान बढ़ता जाएगा, इसका जो अधिकतम है जो मान, ये क्या होगा कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन x आ रहा है, 1 अपॉन x आ रहा है, तो जब यहाँ पे x का मान बढ़ेगा तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी कम। तो ये जो जैसे फर्स्ट पीक है
ये 2 की है तो ये 2 से कम होगी, फिर आगे जो आएगा वो इससे भी कम होगी। इस तरीके से ये फंक्शन चलता जाएगा। तो ये आवर्ती फलन है। अब अपन को चेक करना है क्या ये आवर्ती फलन ड्रैग डेल्टा है या नहीं। तो ड्रैग डेल्टा के लिए अपन एक कंडीशन है ये कि इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डेल्टा ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर ये फंक्शन ड्रैग डेल्टा है तो अगर अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं होल लिमिट में, तो अगर ये 1 आ गया तो इट मीन्स इट इज ड्रैग डेल्टा फंक्शन। लेट्स चेक। एक बार आप इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो। अब देखो इसका इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है ये ना, इसको लगाओ साइन 2 पाई जाई एक्स अपॉन पाई एक्स इंटू डी एक्स। अब आप एक नया वेरिएबल मानो 2 पाई जाई एक्स। अब एक नया वेरिएबल माना 2 पाई जाई एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश। एक नया वेरिएबल माना है मैंने, जो साइन के ब्रैकेट में जो भी मान है 2 पाई जाई एक्स, उसको मैंने एक नया वेरिएबल मान लिया एक्स डैश। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करो क्योंकि अपन को क्या चाहिए डी एक्स। तो 2 पाई जैसे का तैसा, जाई भी जैसा, डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स डैश। इसका मतलब डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स डैश अपॉन 2 पाई जाई। इसका इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साइन 2, इसकी जगह आएगा 2 पाई जाई एक्स की जगह एक्स डैश अपॉन पाई एक्स। पाई एक्स क्या होता है, यहाँ से क्या आएगा पाई एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश अपॉन 2 जाई, यानी कि एक्स डैश अपॉन 2 जाई। उसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। डी एक्स क्या आएगा, डी एक्स बराबर डी एक्स डैश अपॉन डी एक्स डैश अपॉन 2 पाई जाई, 2 पाई जाई। अब देखो कौन कौन कट रहा है, 2 जाई से 2 जाई कैंसिल, 1 अपॉन पाई को इंटीग्रेशन के बाद लो, 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साइन ऑफ एक्स डैश अपॉन एक्स डैश डी एक्स डैश। और जो ये इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू आती है पाई। इसका मान कितना आता है इस इंटीग्रल का, पाई। तो इसका पाई मान लगाएंगे तो क्या आएगा, तो 1 अपॉन पाई इंटू पाई इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब जब अपन इस इंटीग्रेशन को, जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं होल लिमिट में माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है 1। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2 पाई जाई एक्स अपॉन पाई एक्स क्या है, एक ड्रैग डेल्टा फलन। तो जो ये फलन है एक आवर्ती फलन, वो क्या है, एक ड्रैग डेल्टा फलन। तो अतः फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2 पाई जाई एक्स अपॉन पाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो क्या है ये, एक ड्रैग डेल्टा फलन। इसको नोट करो।
ठीक है, तो आज बच्चों अपन ने ड्रैग डेल्टा फलन के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो में अपन ड्रैग डेल्टा फलन के एक और प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।